हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट्स योर मॉडल्स इन नेटवर्किंग। तो मॉडल्स इन नेटवर्किंग में हम लोग पढ़ेंगे, वैसे बेसिकली दो मॉडल्स होते हैं आपके, दो आर्किटेक्चर्स होते हैं। एक होता है पीयर टू पीयर एंड सेकेंड वन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इनमें हम लोग दो मॉडल्स पढ़ेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है और ओएसआई मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वो क्या होता है। तो आज के पार्ट में हम जस्ट डिस्कस करेंगे पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड टीसीपी आईपी मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मॉडल्स इन नेटवर्किंग। सबसे पहले बात करते हैं अपना पीयर टू पीयर मॉडल या पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल। पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल का क्या मीनिंग है? पीयर टू पीयर मीन्स कि जितने भी आपकी नोड्स होंगी उन सब का आपस में एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। मीन्स अगर मेरे पास कोई भी नेटवर्क है तो उसमें एक पीसी का एक ही सिस्टम के साथ कनेक्शन होगा, ठीक है। वन टू वन कनेक्शन है आपका, कोई एक नोड है वो किसी दूसरी नोड से कनेक्ट होगी और जो भी कनेक्शन इसमें होगा तो उसमें यूएसबी का यूज़ करके या यूएसबी कनेक्शंस आप इसमें यूज़ करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क को P2P भी बोला जाता है आपका, इसको इस तरह से भी शॉर्ट में लिखा जाता है। यहाँ पे आपके पास आप इन नोड्स में आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने डिजिटल फॉर्म में डालना है या जो आपको डिजिटल फॉर्म में चाहिए, आप ऐसी चीज़ों को इनमें शेयर कर सकते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में जिस तरह से आपके नोड्स हैं तो हर एक नोड अपने लिए सर्वर होता है और हर एक नोड अपने लिए क्लाइंट होता है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं है कि कोई एक नोड सर्वर होगा और बाकी सारे उसके क्लाइंट्स होंगे। मीन्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप डेटा ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। मीन्स कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कोई भी इसमें रिस्पॉन्स कर सकता है, लेकिन इसमें एक यूएसबी के साथ एक ही डिवाइस, मतलब दोनों एंड पे आपके वन डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड मॉडल आपके पास आता है दैट्स योर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीसी होता है, स्ट्रॉन्ग पीसी होता है जो आपका सर्वर के रूप में काम करता है, ठीक है। इसको हम सर्वर बोलेंगे और इसके वेरियस आगे क्लाइंट्स होते हैं या नोड्स होते हैं जिनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, नोड 1, नोड 2, नोड 3। तो यहाँ पे आपके पास सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स करता है और क्लाइंट हमेशा आपका रिक्वेस्ट करता है। तो बहुत से मॉडल्स जो आप अपने नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं बेसिकली वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होते हैं। तो इस तरह का नेटवर्क आप कहाँ यूज़ करते हैं? एक जब बड़ा नेटवर्क आपने कम्युनिकेशन में यूज़ करना है या जब भी हमें मतलब वैन के लेवल तक का कम्युनिकेशन करना है, वहाँ पे आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ होता है जहाँ पे हमें इंटरनेट का नीड पड़ता है, ठीक है। इसमें आपके पास सिर्फ एक सर्वर है जो इन सभी नोड से आने वाली रिक्वेस्ट को स्टोर भी करता है और इन रिक्वेस्ट को चेक भी करेगा, ये भी डिसाइड करेगा कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इसमें यूज़ होने हैं और रिस्पॉन्स में इसमें कौन कौन सी फाइलें इसने देनी है या कौन कौन सी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली आपके पास ये दो मॉडल्स होते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स योर टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल और एक होता है आपके पास ओएसआई मॉडल। ये दोनों मॉडल्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं कि इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल आपका यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है दैट्स योर टीसीपी आईपी मॉडल। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल पे। तो अब हम बात करते हैं अपने मॉडल टीसीपी आईपी मॉडल पे। टीसीपी आईपी मॉडल, सबसे पहले बात आती है टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी में जो टीसीपी है उसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी का मतलब है इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी मॉडल आपका किस पर्पज से यूज़ होता है? जब भी आपने कम्युनिकेट करवाना है, मीन्स अब आपने एक लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करवाना है तो इसमें हम टीसीपी आईपी मॉडल का यूज़ करते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है आपका, मीन्स एक ऐसा सर्वर होगा
जो मतलब पैसिवली काम करते हैं और जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट्स आपको रिक्वेस्ट करते रहेंगे और सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा। कब आपका आया है ये? 1970 टू 1980, इन दो मतलब इस टाइम पीरियड के अंडर इसको डेवलप किया है, 1970 से 1980 के बीच में। और किसने इसको डेवलप किया है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको हम बोलते हैं USDOD। तो 1970 से 80 में इसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको इन्वेंट करा हुआ है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, इस मॉडल में हम क्या डिसाइड करते हैं कि जिस तरह से हमारे पास मान लो वेरियस नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम उन नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करवाएंगे, ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन कैसे चलेगा। तो इसका यूज़ हम बहुत, जब भी हमें ऐसी नीड होती है कि लॉन्ग डिस्टेंस में अपना कम्युनिकेशन करवाना है, तो हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे एंड सिंपली कि हाउ डाटा ट्रांसमिट to one node to another, transmit from one node to another। इसकी हेल्प से आप लोग वर्चुअल नेटवर्क भी प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करेगा। मतलब अगर आपको कहीं पे ऐसा नीड पड़ता है, क्योंकि जब एक लॉन्ग डिस्टेंस आप कवर अप करते हैं तो वहाँ पे हमें कई बार ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट आता है, दैट्स योर वर्चुअल नेटवर्क। तो टीसीपी की हेल्प से हम वर्चुअल नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आपका जो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है WWW का, वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है, जो कि आपका इंटरनेट के लिए, या इसको हम इंटरनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आपका TCP IP प्रोटोकॉल, इसमें आपकी 4 लेयर्स यूज़ होती हैं आपकी। हम एक एक करके सब लेयर्स पे बात करेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, लेयर का क्या काम है और कौन कौन से उसमें प्रोटोकॉल आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेयर्स इन TCP IP मॉडल। तो आपके TCP IP मॉडल में 4 लेयर्स का यूज़ होता है, ठीक है। 4 लेयर्स आप इसमें यूज़ करते हैं, 1 2 3 4। सबसे टॉप मोस्ट लेयर रहेगा आपका एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड रहता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड वन इज इंटरनेट लेयर एंड लास्ट है आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसमें आपकी 4 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो सबसे लोएस्ट लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर एंड टॉप मोस्ट लेयर इज योर लोएस्ट लेयर आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर एंड टॉप मोस्ट आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट लेयर। ये आपकी फर्स्ट लेयर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहली लेयर है आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर को होस्ट टू नेटवर्क लेयर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसी का नेम है होस्ट टू नेटवर्क लेयर, क्योंकि TCP IP के साथ एक दूसरा मॉडल होता है, दैट्स OSI मॉडल, जिसमें 7 लेयर्स का यूज होता है। तो इसमें आपका जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, इसमें 2 लेयर्स इकट्ठी काम करती हैं। इसमें आपकी मिक्स होती है, एक होती है आपकी डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। आपकी होस्ट टू नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? तो इसको पूरा चेक करना है कि डेटा आपका सेंड कैसे हो रहा है, ठीक है। किसी भी मतलब अदर नोड पे या जिस भी डिवाइस पे आप सेंड कर रहे हो, तो हाउ डाटा सेंड आपका डेटा कैसे जाएगा, तो ये सारा टेक केयर करेगा कि कैसे डेटा को लेके जाना है। और काम इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि जैसे आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपके जो डेटा होता है वो IP डेटाग्राम पैकेट्स में कन्वर्ट होता है। मीन जब भी आपका डेटा ट्रांसमिट होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। तो इसका काम है जो भी आपके डेटाग्राम होते हैं उनको ये फ्रेम्स में एनकैप्सुलेट करेगा, ठीक है।
फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा। इनटू फ्रेम। ये काम है इसका कि जो भी डेटा आपका फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट लेयर पे, तो पैकेट्स जाते हैं, पैकेट्स को आगे फ्रेम में कन्वर्ट करना। फ्रेम का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका इक्वल साइज में डेटा ट्रांसफर होना है। जैसे आपका 8 बिट करके फ्रेम जा रहा है, अगर 8 बिट्स का फ्रेम आगे जा रहा है, पैकेट चाहे किसी भी साइज का आपके पास हो, तो फ्रेम आगे 8 बिट करके ही ट्रांसफर होगी। ये फ्रेम का साइज जो है वो वेरी कर सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है कि फिक्स रहेगा। इसमें ये सारा कम्युनिकेशन चेक करेगा, कैसे डेटाग्राम पैकेट को आगे फॉरवर्ड होना है और कैसे जो है डिलीवर होना है। और काम इसमें क्या रहता है कि जो भी आपका जब भी डेटाग्राम पैकेट्स या डेटा आगे जाता है, उसके साथ आपका जैसे इन्फॉर्मेशन रहती है, तो इन्फॉर्मेशन के साथ एड्रेस भी रहता है। तो ये आपका जितना भी डेटाग्राम पैकेट का एड्रेस होता है उसको मैप करने का काम करता है इनटू फिजिकल एड्रेस में, ठीक है। क्योंकि हमारे नेटवर्क डिवाइसेस पे दो एड्रेसेस रहते हैं, वन इज योर आईपी एड्रेस एंड सेकंड वन इज योर मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस आपका जो है वो एक फिजिकल होता है और एक आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। तो आप जब भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आईपी एड्रेस होता है जब भी आपका ट्रांसमिशन हो रहा है आपका, तो मतलब जब भी यूज़र डाटा फॉरवर्ड करेगा, देन मशीन को एक आईपी एड्रेस सर्वर के द्वारा दिया जाता है। और मैक एड्रेस होता है जो आपके जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं जिन्होंने मशीन को बनाया, वो उस मशीन का एड्रेस एक स्टेबल एड्रेस बनाते हैं जो चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम दैट्स योर फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैपिंग होता है आपका, जो भी आईपी एड्रेस आएगा ना किसी भी पैकेट का एड्रेस साथ में जाएगा, तो वो कौन से फिजिकल एड्रेस उसमें मैपिंग का काम करेगा। उसके बाद आपका डेटा जो है वो डिलीवर होता है। उसके बाद इसमें जो जो प्रोटोकॉल आपके यूज़ होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल इस लेयर पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल आता है FDDI, ईथरनेट, टोकन रिंग, एक आपके पास आता है X25 एंड वन इज योर फ्रेम रिले। ये सब आपके प्रोटोकॉल इसमें यूज होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है, और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कौन सी फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, या नेटवर्क असेस लेयर किस किस लेयर का कॉम्बिनेशन है, या इसका सेकंड नेम क्या है। तो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका, कि पूरा देखना है इसने कि कैसे आपका डेटा जो है वो सेंड हो रहा है, मतलब हाउ डेटा डिलीवर कैसे कर रहा है सेकेंड डिवाइस पे। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी इंटरनेट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर है आपकी इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर, तो सबसे पहले तो ये लेयर आपकी किन लेयर्स के बीच में रहेगा, दैट्स अ ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर के बीच में आपका रिजाइड करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग इंटरनेट लेयर को नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, नेटवर्क लेयर भी आपकी यही रहती है, नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि जैसे कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन अगर आप करवाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको ये हेल्प करता है। दूसरा काम इंटरनेट लेयर का क्या है कि जैसे आपका जब भी आईपी डेटाग्राम्स जब भी आपके जाएंगे, तो कैसे उनको सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पे डिलीवर करवाना है। क्योंकि जब भी आपके इसमें डेटाग्राम जो है वो रूट करते हैं, जाते हैं, तो उनमें आपका एड्रेस साथ में जाता है। तो ये आपका आईपी एड्रेस होता है जब भी ट्रांसमिट करते हैं। तो इनका काम है पूरा कि किस एड्रेस से उठाना है और कौन से एड्रेस पे डिलीवर करना है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन आपने कैसे डिलीवरी करवानी है, दैट्स योर, इसका काम है इंटरनेट लेयर का। इसमें फर्दर कौन कौन से प्रोटोकॉल आपके यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो पहला प्रोटोकॉल जो आप इसमें यूज करते हैं दैट्स योर आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है कि डेटा की डिलीवरी कैसे करवानी है आपने, हाउ टू सेंड एंड रिसीव योर डेटा, दैट्स आप इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से करते हैं। इसका काम सीधा है सेंड करना और रिसीव करना, ये दोनों काम देखते हैं आईपी। आईपी के दो वर्जन्स होते हैं आपके पास, तो इसका एक वर्जन है IPv4 और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इन दोनों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है इसमें कितनी बिट्स होते हैं और इसमें कितनी बिट्स होती हैं, ठीक है। तो IPv4 आपका कंसिस्ट करता है 32 बिट्स एंड IPv6 में आती है आपकी 128 बिट्स, ठीक है। IPv4 आपका कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और IPv6 को हम कभी कभार जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद जो इसमें प्रोटोकॉल आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के बाद,
तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आपका आता है दैट्स योर ARP, जिसको बोलते हैं आप लोग एप्लीकेशन रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में आपका क्या देखा जाता है कि जो आपका IP एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस को कैसे जो है फाइंड आउट करेगा। मीन्स इसका काम है IP एड्रेस और फिजिकल एड्रेस इन दोनों को मैच करना या मैपिंग करना इन दोनों के बीच में। थर्ड प्रोटोकॉल आप इसमें यूज करते हैं दैट्स योर ICMP, इंटर कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जो मैसेज प्रोटोकॉल इसमें यूज हो रहा है, इसका काम है जो भी आप डेटा या डेटाग्राम जो भी आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इनमें एरर्स को चेक करना। जब भी रूटिंग हो रही है, आपकी ट्रांसमिशन हो रहा है, तब आपके ट्रांसमिशन में या रूट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो मतलब इसमें आपकी एरर चेक होता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ एक इसके प्रोटोकॉल। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर दैट्स योर ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट आती है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर। थर्ड लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है आपका कैसे आपका डेटा, मतलब इसमें कोई अदर फंक्शन तो परफॉर्म नहीं होंगे। इंटरनेट लेयर से जैसे डेटा आपके पास आएगा उसको फर्दर एप्लीकेशन लेयर पे फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, तो इसका काम है आगे डेटा को ट्रांसफर करना थ्रू एनी ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस किस मतलब क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एक डेटा की रिलायबिलिटी या फिर आपका कंट्रोल फ्लो जो डेटा का रहता है उन सब चीज़ों को ये देखता है। मतलब डिलीवरी होना, डिलीवर भी हुआ, फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा रहा और डेटा कितना रिलायबल है आपका या कितना सिक्योर है, आगे पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ठीक है, उन सबको इसमें देखा जाता है। जब भी आप ट्रांसपोर्ट लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर और इंटरनेट लेयर के बीच में आपकी आती है, इसमें जो जो प्रोटोकॉल आपके यूज होते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एंड सेकंड है आपका TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा कि UDP का फुल फॉर्म क्या होता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो आपके IP डेटाग्राम पैकेट्स आपके पास आ रहे हैं उनको आगे फॉरवर्ड करना है। और TCP प्रोटोकॉल की ट्रांसमिशन आपने कैसे करवाना है, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जो आपका चेक होगा वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में। उसके बाद आपके पास टॉप मोस्ट लेयर है दैट्स योर एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट लेयर आपके पास एप्लीकेशन लेयर, जो आपकी फोर्थ लेयर आती है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। अब ये लेयर क्या करेगी, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा देगी भी और ट्रांसपोर्ट लेयर से लेगी भी। क्योंकि जब आप सेंडर एंड पे काम करते हैं, सेंडर एंड पे अगर ये काम कर रहा है तो यहाँ से आपका डेटा एप्लीकेशन लेयर से आते हुए फिर किसी नेटवर्क मीडिया पे जाके फिर रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देने और लेने मतलब गिव भी करेगा एंड रिसीव भी करेगा, सेंड एंड रिसीव दोनों काम करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए। और ये लेयर ऐसी होती है यूजर के साथ डायरेक्टली, जो भी आपके एंड यूजर होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये लेयर कम्युनिकेट करेगी एंड यूजर के साथ। तो कम्युनिकेट करने के लिए जैसे हम लोग करते हैं अपने नेट पे, जैसे मेल वगैरह सेंड करते हैं अपने ब्राउजर की हेल्प से, तो वो एप्लीकेशन लेयर हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसी लेयर की हेल्प से आप किसी भी जैसे प्रिंटर को असेस करना है, स्पीकर को असेस करना है, तो ये काम भी एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से होगा। इस लेयर में आपके पास वेरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं यूज। तो जो भी प्रोटोकॉल होते हैं आपके दैट्स योर HTTP, और एक होता है आपके पास HTTPS, एक प्रोटोकॉल आपके पास है SNMP, एक आता है आपके पास SMTP, एक आता है आपके पास DNS एंड एक है आपके पास SSH। ठीक है, तो इन प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो जब HTTP प्रोटोकॉल आप यूज़ करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है जैसे हम अपने वेब ब्राउज़र पे ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट किसी भी तरह का डेटा अगर आप अपने ब्राउज़र पे शो करवा रहे हैं उसके लिए, तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ का मतलब कि जब भी आप अपने ब्राउजर पे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट वगैरह जो है शो करवा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर या HTTP को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज के साथ, यहाँ पे HTTPS का मतलब क्या है कि जब ये चीज़ आपकी सिक्योर हो जाती है, आपका एक सिक्योर सर्टिफिकेट जब इसके साथ अटैच हो जाता है तब ये बन जाता है HTTPS। उसके बाद आपके पास आता है SNMP। इसका मतलब है आपका सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल। इसका काम है आपका कि मैसेज जो भी आपने सेंड किया वो कैसे डिलीवर हुआ आपके पास। ठीक है, तो मतलब मैसेज का डिलीवरी चेक करना, फीडबैक लेना। उसके बाद आपका आता है मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपकी मेलिंग वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, जब भी आप अपनी ईमेल्स वगैरह यूज करते हैं तब आपका ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। उसके बाद आता है आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम आपका क्या करेगा कि IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप करना और फिजिकल एड्रेस को IP एड्रेस, मतलब एड्रेस मैपिंग का काम अब यहाँ पे आता है। किसी भी जैसे आप डोमेन नेम होता है ना किसी भी साइट का, तो उसको IP एड्रेस में चेंज करना या IP एड्रेस से डोमेन में आना, दैट्स योर DNS। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एड्रेस मैपिंग का काम सारा आएगा, चाहे वो IP से आपने फिजिकल में कन्वर्ट करना हो, इसके साथ मैपिंग करना हो, या डोमेन से IP एड्रेस या IP एड्रेस से डोमेन में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे आता है आपका एड्रेस मैपिंग। उसके बाद जो SSH दैट स्टैंड फॉर सिक्योर शेल। सिक्योर शेल का मतलब क्या है आपके पास SHELL। इसका मतलब है एनक्रिप्शन। जब हम अपने मैसेज की करते हैं, मतलब हमने सेंडर साइड से मैसेज को ट्रांसमिट किया, अब रिसीवर एंड पे हमारा एक्चुअल मैसेज कभी भी ट्रांसमिट नहीं होता है। हम लोग इसमें कुछ एक हेडर फुटर ऐड करते हैं या एनक्रिप्टेड मेथड कोई की हम ऐड करके रिसीवर एंड पे भेजते हैं, तो एनक्रिप्शन वाला पोर्शन आप शेल जो प्रोटोकॉल है वो देखता है। तो ये थी आपकी 5 लेयर्स। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा जो TCP/IP मॉडल है उसको यूज़ करने के लिए, मतलब आपके फ़ायदे और नुकसान क्या रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। तो TCP/IP मॉडल को यूज़ करने का आपके पास एडवांटेजेस क्या रहता है कि TCP/IP मॉडल किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। ठीक है, आप इसमें वेरियस प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत से प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जैसे आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैकेट फॉर्म में आपका डेटा आगे ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन जब आप TCP/IP मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो आपके नेटवर्क होते हैं उसके लिए इतना इजी नहीं होता है। इसको सेटअप करना और इसको मैनेज करना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आपने जब TCP/IP को बनाया तो ये बना था आपका WAN के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। तो इसका मतलब कि जब आप लोकल एरिया नेटवर्क या कोई पर्सनल एरिया नेटवर्क अपना क्रिएट कर रहे हैं तब आपका ये TCP/IP मॉडल जो है वो इतना वर्किंग में नहीं रहता है। तो थोड़ा सा आपने ये भी मतलब इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब पैकेट आपके जाते हैं तो पैकेट का डिलीवरी, मतलब उसका एक्चुअल डिलीवरी हो गया या नहीं हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका TCP/IP मॉडल नहीं लेता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, TCP/IP मॉडल की 5 लेयर्स और 2 नेटवर्क आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।